आप सभी को हेलो, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. With whatever you are comfortable, I, Medhavi Nigam, welcome you all to your own channel, Achievers Success Mantra. I hope you all are doing well by the grace of God. In our last session, we have discussed some important fill-ups. I hope you all must have revised them. In today's session, we will discuss some important, very short question answers based on Unit 1, that is digital documentation, and these question answers will help you in the preparation of your board exams. अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ नीचे दिए हुए लिंक्स पर जाकर आप थ्योरी के सेशन वीडियोस देख सकते हैं and from there you can get the idea about your whole syllabus and about your whole chapter. वहाँ से आप अपने चैप्टर को समझ सकते हैं अच्छे से. हमने पहले भी अपने 2 सेशंस लिए हैं. पहला सेशन जो हमने लिया था वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज का लिया था. दूसरा सेशन हम लोगों ने अपना इम्पोर्टेंट फिलअप्स का लिया था. तो उन दोनों के लिंक्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. फ्रॉम देयर यू कैन वॉच दोज 2 सेशन वीडियोज ऑल्सो. So let's start with our questions now. The first question is, what is the shortcut to open styles and formatting window? Styles और formatting window को open करने के लिए कौन सी shortcut की का इस्तेमाल हमें करना होता है? So that is your press F11 की. जो F11 की होती है आपके पास, जब आप उसको प्रेस करेंगे डायरेक्टली आप किस पर पहुंच जाएंगे? अपने स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो पे. The second question is, list any 4 items that can be added in the header area. ऐसे कोई 4 items आपको बताने हैं जो आप अपने header area में enter कर सकते हैं. So the items that you can add in your header area are title, आप title add कर सकते हैं, logo, heading you can give, page number और date. So these are the 5 items that I have shown you. So out of these 5, you can choose any 4. Third question is, what are the different categories of styles in Writer? Writer के अंदर कितने तरह की styles के categories available होते हैं आपके पास? So the different categories that are available to you in Writer are paragraph style, character style, frame style, page style, list style. आप इन 5 स्टाइल्स को अच्छे से समझ सकते हैं by watching the video that we have created on this topic. Fourth question is, name some properties of images or drawing objects. Images या drawing objects की कुछ properties को आपको बताना है. That is brightness, contrast, color mode, transparency, पोजीशन एंड साइज एक्सेट्रा. और ऐसी बहुत सी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको मिल जाएंगी व्हेन यू ओपन योर सॉफ्टवेयर. इन द प्रॉपर्टीज सेक्शन यू विल गेट ऑल द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू योर इमेजेस एंड ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स. फ्रॉम देयर यू कैन सी मोर प्रॉपर्टीज. लेट्स मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 5. द क्वेश्चन नंबर 5 इज, what are possible ways of wrapping text around images in Writer? ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू आप राइटर में इमेजेस के आसपास टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं, यानी कि इमेजेस के आसपास ही अपनी टेक्स्ट की पोजीशन रख सकते हैं. सो द पॉसिबल वेज आर 6 and those 6 ways are, first is none. It means when you will choose the wrapping option none, by default whatever the settings will be, ये उसके अकॉर्डिंग आपकी इमेज को टेक्स्ट के आसपास रैप कर देगा. Then is before, after, parallel, wrap through and optimal. Question 6. What are sizing handles of image? Image के sizing handles क्या होते हैं? The small green squares present on the edges of image. आपने कभी भी देखा होगा जब आप किसी इमेज पर क्लिक करते हैं तो उसके आसपास कुछ स्क्वेयर्स आ जाते हैं. ज़रूरी नहीं कि वो ग्रीन हो,
अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग कलर्स के होते हैं, बट राइट नाउ वी आर यूजिंग द राइटर सॉफ्टवेयर। तो राइटर सॉफ्टवेयर में आपके पास ग्रीन कलर के स्क्वेयर्स अवेलेबल होते हैं। व्हेन यू प्लेस योर कर्सर ऑन ग्रीन स्क्वेयर्स, जब आप अपना कर्सर ग्रीन स्क्वेयर्स पे रखते हैं तो वो डबल साइडेड एरो में कन्वर्ट हो जाता है। एंड व्हेन यू प्रेस योर माउस एंड ड्रैग इट, इट हेल्प्स यू टू रीसाइज एन इमेज। ये आपको एक इमेज को रीसाइज करने में मदद करता है। यू कैन आइदर इंक्रीज द साइज और डिक्रीज द साइज। सो द handles or the squares that are helping you to increase or decrease the size of an image, they are known as sizing handles. Question number 7. You want to run your text over a transparent image. आप चाहते हो कि आपके पास एक ट्रांसपेरेंट इमेज है, उसके ऊपर आपका टेक्स्ट आ जाए। विच रैप सेटिंग वुड यू चूज फॉर इट? तो आप इसके लिए कौन सी रैप सेटिंग का इस्तेमाल करेंगे? फॉर दिस वी विल चूज रैप थ्रू सेटिंग। हम रैप थ्रू सेटिंग का इस्तेमाल करेंगे इसके लिए, क्योंकि रैप थ्रू में क्या होता है, जैसे जैसे आप इमेज की ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते हैं और इमेज जो है वो ट्रांसपेरेंट होती चली जाती है, वैसे वैसे आपका जो टेक्स्ट हिडन होता है इमेज के पीछे वो आपको शो होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 8. नेम सम टाइप्स ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स सपोर्टेड बाय राइटर। आपको कुछ ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स का नाम बताना है जो कि आपको राइटर में अवेलेबल होते हैं। सो दैट इज ऑटो शेप्स, कर्व्स, ग्राफिक, टेक्स्ट आर्ट्स, लाइंस। सो दीज आर योर ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 9. विच टूल बार वुड यू यूज? आप कौन सा टूल बार इस्तेमाल करेंगे टू इंसर्ट करने के लिए? क्या चीज? लाइन, एरो, टेक्स्ट बॉक्स, पिक्चर फ्रॉम गैलरी। तो अगर हम लाइन, एरो और टेक्स्ट बॉक्स की बात करें, फॉर लाइन, एरो एंड टेक्स्ट बॉक्स वी विल यूज ड्राइंग टूल बार। हम ड्राइंग टूल बार का इस्तेमाल करेंगे। एंड व्हेन वी कम टू पिक्चर फ्रॉम गैलरी, तो पिक्चर फ्रॉम गैलरी के लिए हम यूज करेंगे स्टैंडर्ड टूल बार। Okay, so we have two kinds of toolbar, drawing toolbar and standard toolbar. लाइन, एरो और टेक्स्ट बॉक्स, और इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं, आपको ऑटो शेप्स डालनी है या आपको टेक्स्ट आर्ट्स डालने हैं, उन सब के लिए आप ड्राइंग टूलबार का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको पिक्चर इंसर्ट करवानी है गैलरी से, तो उसके लिए आपका स्टैंडर्ड टूलबार इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 10. विच मेन्यू ऑफ राइटर, राइटर का कौन सा मेन्यू प्रोवाइड्स द कमांड टू क्रिएट टीओसी? आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए कमांड प्रोवाइड करता है। सो वी यूज इंसर्ट मेन्यू फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 11. शुड यू टाइप टीओसी मैनुअली? क्या हमें टेबल ऑफ कंटेंट्स मैनुअली टाइप करनी चाहिए? वाई नॉट? क्यों और क्यों नहीं? The table of content should not be typed manually. जो हमारी TOC है उसे हमें मैनुअली टाइप नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसलिए it is based on the styles that we apply to the topic headings. क्योंकि हमारी जो टेबल ऑफ कंटेंट्स होती है वो किस पे डिपेंड करती है कि डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को हमने जो भी हेडिंग प्रोवाइड करी है उसके स्टाइल्स के बेस पे कि वो कौन से स्टाइल में लिखी गई है, एंड हायरार्की ऑफ हेडिंग्स, और हेडिंग्स जो है वो किस हायरार्की में लिखी गई हैं, उसके बेस पर टीओसी जो होती है वो वर्क करती है और अपने आप एक टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टाइल विंडो? अभी हमने स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो के बारे में पढ़ा था। तो जो स्टाइल विंडो होती है उसका क्या पर्पस है, उसका क्या यूज होता है? जब भी हम पर्पस की बात करते हैं, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। हम उसके यूज के बारे में बात कर रहे हैं। द पर्पस ऑफ स्टाइल विंडो इज, स्टाइल विंडो का क्या पर्पस होता है, क्या यूज होता है? टू मेंटेन कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग इन अ डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट के अंदर कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग रखना, कंसिस्टेंट मतलब एक जैसी फॉर्मेटिंग रखना, thus making the process of changing the contents very fast। तो वो क्या करते हैं, जो प्रोसेस होता है कंटेंट्स को चेंज करने का वो बहुत फास्ट हो जाता है, जल्दी हो जाता है। What do you mean by cropping?
क्रॉपिंग से आप क्या समझते हैं? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड एरिया फ्रॉम एन इमेज, एक इमेज में से अनवांटेड एरिया, जो एरिया हमें नहीं चाहिए उसको रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है, दैट इज नोन एज क्रॉपिंग, उसे हम क्रॉपिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ कैन यू ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स इन राइटर, आप राइटर के अंदर ऑब्जेक्ट्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो अभी हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं जैसे लाइन, एरो, टेक्स्ट बॉक्स, उसे हम किसके अंदर लाते हैं? ड्राइंग टूल बार के अंदर। तो राइटर के अंदर हम जब भी कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग टूल बार। तो हम ड्राइंग टूल बार की मदद से उन ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेक्स्ट रैपिंग, टेक्स्ट रैपिंग का क्या पर्पस है, क्या यूज है? टेक्स्ट रैपिंग इज यूज टू प्लेस द इमेजेस अराउंड द टेक्स्ट, टेक्स्ट रैपिंग किस लिए इस्तेमाल में आती है? इमेजेस को टेक्स्ट के आसपास प्लेस करने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ टेक्स्ट, ये देखते हुए कि हमारे टेक्स्ट की पोजीशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम अपनी इमेजेस को टेक्स्ट के आसपास प्लेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डू यू मीन बाय स्केलिंग, आप स्केलिंग से क्या समझते हैं? चेंजिंग द हाइट एंड ब्रेथ ऑफ एन इमेज, जब भी हम किसी इमेज की हाइट या ब्रेथ को चेंज करते हैं, बदलते हैं, उस प्रोसेस को हम स्केलिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज मेल मर्ज, मेल मर्ज क्या है? हमने मेल मर्ज को अपने पुराने सेशन में डिस्कस किया था, दैट व्हाट इज मेल मर्ज, बट अगेन लेट्स रिवाइज इट, हम इसको दोबारा समझ लेते हैं। अ फीचर दैट लेट्स यू क्रिएट एंड डिस्ट्रीब्यूट मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम डॉक्यूमेंट, एक वो फीचर जो आपको एक ही डॉक्यूमेंट की कई सारी कॉपीज बनाने में और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में, किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप? टू डिफरेंट रेसिपिएंट्स, जो अलग अलग रेसिपिएंट्स हैं जो उस कॉपी को रिसीव करेंगे, दैट फीचर इज नोन एज मेल मर्ज, उसे हम मेल मर्ज कहते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द यूज ऑफ वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर का क्या यूज है? वर्ड प्रोसेसर्स आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, हम वर्ड प्रोसेसर्स किस लिए इस्तेमाल करते हैं? अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज व्हाट इज द यूज ऑफ फिल फॉर्मेट, हमने फिल फॉर्मेट मोड पढ़ा था और हमने अपने सेशंस में इसको अप्लाई भी किया था लास्ट सेशंस में, तो अब देखते हैं उसका यूज क्या है। इट is used to apply a style to many different areas quickly, अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट है और आपको उस डॉक्यूमेंट में अलग अलग जगहों पे स्टाइल अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम फिल फॉर्मेट मोड का इस्तेमाल करते हैं। और इसको जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें बार बार स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन नहीं करना पड़ता, हमने एक बार इसे सेलेक्ट किया और एक बार सिलेक्ट करने के बाद हम इसको कहीं पे भी अपने पूरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेक्स्ट रैपिंग, टेक्स्ट रैपिंग क्या है? अब आप कहेंगे मैम अभी तो पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था टेक्स्ट रैपिंग का पर्पस क्या है, यूज क्या है। अब हम पढ़ेंगे टेक्स्ट रैपिंग होता क्या है। टेक्स्ट रैपिंग refers to how images are positioned in relation to text in a document. टेक्स्ट रैपिंग का मतलब होता है कि कैसे टेक्स्ट के रिलेशन में हम इमेजेस को प्लेस करेंगे, उन्हें पोजीशन देंगे। क्वेश्चन नंबर 21, which option helps in determining the relation between text and image, टेक्स्ट और इमेज के बीच में क्या रिलेशन है, वो जानने के लिए कौन सा ऑप्शन हमारी मदद करता है? सो दैट इज योर रैप सेटिंग, रैप सेटिंग ऑप्शन की मदद से हमें एक टेक्स्ट और इमेज के बीच में रिलेशन पता करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, मेंशन द
two ways through which you can create your own template. ऐसे दो तरीके आपको बताने हैं जिसके जरिए आप अपने खुद के टेम्पलेट बना सकते हैं. So the two ways are from a document, या तो एक दूसरे डॉक्यूमेंट से जो ऑलरेडी सेव्ड है, या फिर विजार्ड का इस्तेमाल करके. Then is question number 23. What does grouping allow you to perform? Grouping से आप क्या कर सकते हैं, या फिर what is grouping? अगर हम इन दोनों क्वेश्चन की बात करें, the answer is same for both the questions. Grouping allows you to combine multiple objects to behave like one object. Grouping आपको क्या करने में मदद करती है कि 4-5 ऑब्जेक्ट्स को 4-5 ऑब्जेक्ट्स आके मल्टीपल हो गए, उनको ऐसे ग्रुप कर देती है कि वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं. और अगर आप इसको डेफिनेशन में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे? द फीचर दैट हेल्प अस टू कंबाइन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स टू बिहेव लाइक वन ऑब्जेक्ट इज नोन एज ग्रुपिंग. आप फीचर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे अपनी डेफिनेशन बनाने के लिए. Let's move to next question, that is question number 24. What is the use of templates and documents? Templates और documents का क्या use होता है? कई बार क्या होता है, templates और documents में बच्चे confuse हो जाते हैं कि दोनों एक ही चीज है, but actually they are not same, they are different. Templates are used for generic content that you intend on using multiple times. Templates क्या है? एक जेनेरिक कंटेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं जिसे हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं. Whereas documents are used for storing specific information. जबकि documents का हम इस्तेमाल करते हैं एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर करके रखने के लिए, सेव करके करने के लिए. And next is question number 25. Define template. Template को define करिए. A blueprint document based on which new documents can be created is called template. एक blueprint document का जिस पे डिपेंड होकर हम अपने नए डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, they are known as your template. So today we will discuss these 25 questions. If you have any doubt regarding these questions, if you are not clear about any question, you can comment us or you can watch our previous sessions. आप हमारे previous sessions को भी videos को watch कर सकते हैं. If you are an old visitor, अगर आप हमारे old visitor हैं, please like, share and comment our videos. अपने friends के साथ share करिए so that they also get the benefit. And if you are a new visitor of our channel, please subscribe our channel and press the bell icon so that you keep getting the notifications of upcoming videos. Meet you in the next session. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए. Bye bye. Take care.